लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर एलेक्स के साथ वैंग क्लैन में आ गए थे, जहां उन्होंने वैंग क्लैन के लीडर और उन 9 बेटों के बाप को कन्विंस कर लिया था कि वो लोग हुआंग को तंग नहीं करेंगे, और वैंग क्लैन ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब वैंग क्लैन का पर्सन एलेक्स के बारे में अनाउंस कर रहा था, तभी उन 9 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का ग्रेट ग्रैंडसन वहां आकर कहता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। तो इस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी वैंग फैमिली के लीडर ने ही इस बात पर एग्री कर लिया है तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ाने आए हो। इस पे वो बंदा कहता है कि मैं बाहर से अभी अभी आया हूँ और मैं ये बात सुन के हैरान था कि तुमने हमारे क्लैन के सभी लोगों को हरा दिया। ऊपर से हमारे लीडर ने भी तुम्हें सबक सिखाने की बजाय तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। इससे अच्छा होता कि वो लीडर अपनी गद्दी छोड़ के किसी और को लीडर बना दे। जिस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें किस बात की तकलीफ है। आखिरकार तुम्हें बस वैंग क्लैन के लीडर को गद्दी से हटाना है। तुम्हारे इरादे तो तुम्हारी खुद की फैमिली के लिए सही नहीं है। और कहीं जब वैंग फैमिली हुआंग को परेशान कर रही थी तो वो ऑर्डर्स तुमने ही तो नहीं दिए थे। इस पे वो पर्सन कहता है कि हुआंग जैसा कमज़ोर मेरी अटेंशन पाने के लायक नहीं है। मुझे तो उसके बारे में बाद में पता चला, इसलिए मैंने बस कहा था कि हमें फ्यूचर में आने वाले खतरे को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तो हुआंग को मारने की बात सबसे पहले तुम्हारे मुंह से निकली थी। इस पे वो पर्सन कहता है कि इस पे क्या हो गया, मेरी वैंग फैमिली हर डिसीजन ले सकती है, तुम जैसा आउटसाइडर यहाँ कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के ग्रेट एल्डर उस सबसे बड़े बेटे को कहते हैं कि तुम्हारा ये ग्रेट ग्रैंडसन बहुत ज़्यादा बोलता है। इस पे वो बेटा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि सारी फसाद की जड़ यही है, तो सबक भी इसे ही मिलना चाहिए। अब ग्रेट एल्डर उस ग्रेट ग्रैंडसन पर पाम अटैक करते हैं, जिसे वो बेटा रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और उसका ग्रेट ग्रैंडसन मारा जाता है। जिसके बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मेरा गुस्सा खराब नहीं है, बल्कि जो मेरे सामने है उसे अपनी पोजीशन देखकर मुझसे बात करनी चाहिए। पर तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडसन तो मेरे सामने ही मेरे स्टूडेंट को मारने की बातें कर रहा था, तो मैं ये सब कैसे सह लेता। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर एलेक्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सबसे बड़ा सन गुस्से में चिल्लाता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें देख लूंगा। इस तरफ हम वैंग जी को देखते हैं, जिसके पास एक पर्सन आके उससे कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो, हुआंग ने खुद ने थोड़ी वैंग फैमिली के लीडर को हराया है। तुम बस इंतज़ार करो, जब ब्रदर जिन जैन अपनी कल्टीवेशन से बाहर आएंगे तो वो आपका बदला ज़रूर लेंगे। तभी वहाँ पर वो प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है कि लगता है यहाँ पर अभी भी कोई है जिसे हुआंग की ताकत का अंदाज़ा नहीं है, तो क्यों ना एक डुअल फाइट की डेट रखी जाए जिसमें मैं हुआंग को इनवाइट करूँगी और तुम जिन जेंग को। तभी वहाँ पर उस एकेडमी के एल्डर्स आ जाते हैं, साथ ही वहाँ पर एलेक्स और ग्रेट एल्डर भी आ गए थे। तो उन दोनों को देखकर एलेक्स के सारे दोस्त उसके पास जाते हैं, जहाँ मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि ग्रेट एल्डर जैसे मास्टर अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम तो हेवन से भी टक्कर ले लोगे। तभी वो एलेक्स के कंधे पर हाथ रखता है, जहाँ पर आर्ट कमांडर बैठा था, जो सही समय पर वहाँ से हट जाता है और मोटे लड़के से कहता है कि क्या तुम ठीक से देखकर हाथ नहीं रख सकते। अब ये बोल के वो उसे चाटा मार देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे रैबिट गर्ल एंजॉय कर रही थी। इधर एलेक्स को एक बात याद आती है, जब ग्रेट एल्डर ने थोड़ी देर पहले उससे कहा था कि चेंग शेंग ने मुझसे डर के इस बात पर एग्री नहीं किया है, बल्कि उसने सेंस किया है कि एक बड़ा तूफान आ रहा है और उससे निपटने के लिए उसे फिर से कल्टीवेशन में जाना था और वो किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। उसी वक्त आसमान में क्रैक बनता है, तो उसे देखकर हेवनली डाइटी एकेडमी के एल्डर्स चिल्लाकर बोलते हैं कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर घुसने की। उसी वक्त वहाँ पर ज़मीन पर एक पर्सन गिरता है जो बहुत ही घायल था, जो कहता है कि ग्रेट स्कारलेट हेवन एरिया को मदद की ज़रूरत है। एक बड़ा सा जाइंट पॉट उस सिटी में आ गया है जो कि एलियंस का है, जो उस सिटी के लोगों का ब्लड खींच रहा है।
साथ ही बॉर्डर लैंड पर रहने वाले लोग भी मर गए हैं। अब ये मैसेज देकर वो भी मर जाता है। जिसके बाद ये सब सुन के अकेडमी का एल्डर कहता है कि ग्रेट स्कारलेट हेवन एरिया काफ़ी मजबूत था। आखिरकार वो कैसे एलियंस के इन्वेजन का रास्ता बन गया? अगर ऐसा है तो एंशिएंट टाइम्स में जहाँ जहाँ से एलियंस आए थे वहाँ पर भी हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये सब सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम घबरा क्यों रहे हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया हो और इसकी प्रिपरेशन ना करी हो। जल्दी से सभी ग्रेट क्लैंस को, फैमिलीज को यहाँ बुला लो, हम सब बॉर्डर पर चलेंगे। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर खुद ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न की मदद से सभी को मैसेज भेज देते हैं और तुरंत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग वहाँ आने लगते हैं, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमने पास्ट में भी एलियंस को भगाया था और अब भी भगाएंगे। ये उनकी जगह नहीं है और हम अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन सभी यंगस्टर यहीं पर रहेंगे ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके और उन्हें मदद के टाइम पर बुला लिया जाएगा। पर सबसे पहले हम सब बड़े वहाँ चलेंगे। ये सुन के एलेक्स ग्रेट एल्डर से पूछता है कि हमारा यहाँ पीछे रुकने से क्या होगा? हिस्ट्री का डार्केस्ट एरा शुरू हो गया है। हम यहाँ पीसफुल कल्टीवेशन कैसे कर पाएंगे? इस पे कुछ और फैमिलीज के लोग बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ गए तो ये खुद की मौत को बुलावा देना होगा। तुम सबकी ज़िंदगी पर ही ह्यूमंस का फ्यूचर टिका है, जिन्हें हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। तभी ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि तुम सबको क्या लगता है कि हम सब बूढ़े कमज़ोर हैं? इस पे एक और पर्सन बोलता है कि पास्ट में हमारे पूर्वजों ने हमें बचाया था और अब हमारी बारी है। अगर एलियंस को हमारी दुनिया तबाह करनी है तो उन्हें सबसे पहले हमें हराना होगा। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि देखो, हम सारे बूढ़े नहीं हैं, यहाँ पर अलग अलग एरा के जीनियस आ गए हैं, इसलिए तुम सब लोग कल्टीवेशन पर फोकस करो। इस पे एक लड़की कहती है कि हम सब यहाँ पे बस बैठकर लोगों के मरने का इंतज़ार नहीं करेंगे, हमें देखना है कि वो लोग कितने खतरनाक हैं और आप लोग उनसे कैसे लड़ते हो। इस पे वो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ, हम आप सबको बैटल में देखना चाहते हैं, ना कि यहाँ बैठ के बस इंतज़ार करना। तो ये सब सुन के एक एल्डर कहता है कि ठीक है, हम तुम सबको ले जाएंगे ताकि तुम सब देख सको एलियंस कितने खतरनाक है और ये वॉर कितनी भयानक होगी। पर याद रखना, आज जितना भी हमारा खून बहेगा उन सब का तुम्हें फ्यूचर में बदला लेना है। तभी दूसरा एल्डर उसे कहता है कि अगर तुम इन सबको वहाँ ले जाना चाहते हो तो तुरंत ही कुछ गलत होने पर इन्हें यहाँ टेलीपोर्ट कर लेना, वरना अगर एक भी पर्सन को नुकसान होगा तो उसके जिम्मेवार तुम होगे। तो इसके लिए वो मान जाता है। अब ग्रेट एल्डर बॉर्डर पर जाने का गेट ओपन कर देते हैं। इधर हम मोदाओ को देखते हैं जो सोच रहा था कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है और मैं इन लोगों की साइड हूँ। इधर वो लोग उस दरवाजे से उस जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने पर एक एल्डर कहता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस जगह को दूसरे वर्ल्ड से अलग करा था और हम इसे नहीं संभाल पाए, हमें शर्म आनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक एलियन इमोर्टल का हाथ आता है, जहाँ जिसका वो हाथ था वो कहता है कि जल्द ही ये वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। इस पे अकेडमी के एल्डर गुस्से में उस हैंड पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो एलियन कहता है कि एक चींटी एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ की जनरेशन के लोग पहले वाली जनरेशन से भी बेकार होते हैं। अब ये बोल के वो उस अटैक को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ उन दोनों अटैक से जो शॉक वेव निकलती है उससे बचने के लिए सभी फैमिलीज़ के लोग अपनी अपनी बोट को बैरियर से कवर कर लेते हैं। तभी वो एलियन कहता है कि तुम जैसे कीड़े अपने मरते दम तक लड़ना चाहते हो, पर इससे कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे और तुम्हारे ताकतवर लोग भी जान की भीख मांगेंगे। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि क्या तुम सब लोग जानते हो कि ये एक इमोर्टल पावर हाउस है जिससे हमने एंशिएंट एरा में फाइट करी थी। तभी एक एल्डर कहता है कि पास्ट में और अभी भी अगर हम एक साथ इस पे अटैक करें तो हम मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा वर्ल्ड अभी भी पीछे नहीं है। तभी वहाँ पे एम्परर भी आ जाता है और
बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि हमारी बाउंड्री वॉल इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है। यहाँ तो बस इस इमोर्टल का हाथ आया है और ये बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। ये सुन के वो एलियन कहता है कि तुम लोग खुद को ही बस शाबाशी दिए जा रहे हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि चाहे तुम हमें कितना भी गुस्सा दिला लो, फिलहाल एलियंस पूरी तरह बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। तुम भी बस अपने हाथ को ही यहाँ भेज पाए हो। तुम्हारी पूरी आर्मी अभी यहाँ नहीं आ सकती और तुम अभी से इस वर्ल्ड को तबाह करने के सपने देख रहे हो। अब ग्रेट एल्डर उस हाथ के पास चले जाते हैं और सबसे कहते हैं कि सब देखो, ये इमोर्टल इतना भी कुछ खास नहीं है। उसी वक्त वो इमोर्टल अपने हाथ को बंद कर लेता है, जिसे देखकर एलेक्स को ग्रेट एल्डर की चिंता होती है। पर तभी ग्रेट एल्डर एंशिएंट ड्रैगन हॉर्न को एक्टिवेट करके उसकी पावर इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे देखकर वो एलियन कहता है कि ट्रू ड्रैगन बैटल में बहुत पहले मर चुका है और तुम बस उसकी पावर का शो ऑफ कर रहे हो। अब ग्रेट एल्डर उस हाथ से बाहर निकलकर ड्रैगन की पावर से उस हाथ को इंजर्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो एक मैप बाहर निकालते हैं जिस पे ड्रैगन का डायग्राम बना था, जो उस हाथ को तबाह कर देता है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें कोई घायल भी हरा सकता है। इस पे वो एलियन कहता है कि तुम चींटियां एंसेस्ट्रल वेपन की मदद से सरवाइव कर पा रही हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम मुझे बस एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दो जिसमें मैं एक इमोर्टल बन के अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर सकूं, और तब देखना मैं कैसे तुम्हें बस अपने हाथों से कुचल देता हूँ। इस पे वो एलियन कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारी सारी बातें बेकार है। तुम में से कोई भी इमोर्टल नहीं बन पाएगा, इसलिए अभी हार मान लो, वरना तुम सबके क्लैन खत्म हो जाएंगे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, भले ही हम बड़ों के पास ज़्यादा जीने का समय नहीं है, लेकिन हम इन एलियंस को, हमारी यंग जनरेशन को ख़त्म नहीं करने देंगे। ये सुन के वो एलियन कहता है कि अगर तुम इतना ही उछल रहे हो तो चलो एक मुकाबला करते हैं। अब ये बोल के वो अपना हाथ निकालकर अपने लोगों को वहाँ भेजने लगता है। ये सुन के अकेडमी का एल्डर कहता है कि आखिरकार ये एलियंस लड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों है। इस पे ग्रेट एल्डर एक पर्सन को यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए भेज देते हैं। तभी एलियन वर्ल्ड से D2O नाम का पर्सन बाहर आता है, जिसने 1 मिलियन साल तक कल्टीवेशन करा था। अब वो किसी को चैलेंज करता है तो सैक्रेड एकेडमी का एक एल्डर सामने आता है और उसे चैलेंज करता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है, लेकिन D2O बड़े आराम से उसे जख्मी करके नीचे फेंक देता है और बोलता है कि अभी तक मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब D2O वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ एक और कल्टीवेटर आता है जिसने 5 लाख साल तक कल्टीवेशन करा था। तो ये सुनकर आंट कमांडर आगे आते हुए कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूँगा। इस पे वो एलियन कहता है क्या तुम्हारे वर्ल्ड में और कोई नहीं है जो इस कीड़े को मेरे से लड़ने के लिए भेज दिया। इस पे आंट कमांडर कहता है कि मैं एक किंग हूँ जिसने 18 या 20 साल तक कल्टीवेशन करा है और मैं तुमसे लड़ूंगा, पर ग्रेट एल्डर उसे पीछे कर देते हैं। तभी ह्यूमन से चू शैनहे नाम का एल्डर बाहर आता है, जिसने भी 5 लाख साल तक कल्टीवेशन करा था और वो अपने एरा में बहुत ही फेमस था, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी इंजर्ड था। लेकिन इसके बावजूद भी वो मैदान में कूद जाता है और एलियन से लड़ने लगता है, जहां एलियन उस पर अटैक करता है, जिससे वो और इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि एलियंस को हराना बहुत ही मुश्किल है। अब ये बोलते हुए वो मारा जाता है, लेकिन उसने मरते हुए अपने लाइफ एसेंस से सामने वाले एलियन को भी मार दिया था। अब वो एलियंस कहते हैं कि कब तक हम 1-on-1 फाइट करेंगे, चलो टीम फाइट करते हैं। अब 3 एलियंस वहाँ आ जाते हैं, जिससे लड़ने के लिए रेड हेयर डिवाइन लॉर्ड बाहर आता है, जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि इस पर्सन ने एंशिएंट एरा में बहुत सारे एलियंस को हराया था, लगता है ये इन्हें हरा देगा। पर उनमें से एक एलियन उसके पेट में हाथ घुसा के उसे मार देता है, जिसके बाद कुछ और लोग एलियन से लड़ने आगे आ जाते हैं।
पर वो सब भी हार जाते हैं। तभी एक एलियन बाहर आता है जिसने 25 साल तक कल्टीवेशन करा था, जिससे आन कमांडर लड़ने के लिए जा रहा था, पर एलेक्स उसे पीछे कर देता है। तो एलेक्स की ताकत देखकर वो एलियन कहता है कि तो तुम्हारे पास उस ट्री गॉड की पावर है, ऊपर से इतने सारे यंगस्टर जिनके पास इतने बढ़िया बढ़िया हेवनली सीड्स है, लगता है आज हमारी मौत होने वाली है। ये सुन के एलेक्स अपना अटैक तैयार करते हुए कहता है कि देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। अब एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।